दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ शीस खाए हो। शबरी के बेर खाए मोक्ष दिलाए हो। शबरी के बेर खाए मोक्ष दिलाए हो। मेरी बारी मेरे नाथ दौड़ के आए हो। मेरी बारी मेरे नाथ दौड़ के आए हो। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ शीस खाए हो। सुदामा के तंदुल खाए महल बनाए हो। सुदामा के तंदुल खाए महल बनाए हो। मेरी बारी मेरे नाथ दौड़ के आए हो। मेरी बारी मेरे नाथ दौड़ के आए हो। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ शीस खाए हो। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ शीस खाए हो। द्रौपदी की लाज राखी चीर बढ़ाए हो। द्रौपदी की लाज राखी चीर बढ़ाए हो। मेरी बारी मेरे नाथ दौड़ के आए हो। मेरी बारी मेरे नाथ दौड़ के आए हो। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ शीस खाए हो। मीरा जी की टेर सुनी अमृत पिलाए हो। मीरा जी की टेर सुनी अमृत पिलाए हो। मेरी बारी मेरे नाथ दौड़ के आए हो। मेरी बारी मेरे नाथ दौड़ के आए हो। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ शीस खाए हो। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ शीस खाए हो। भक्तों की टेर सुनी दर्श दिखाए हो। भक्तों की टेर सुनी दर्श दिखाए हो। मेरी बारी मेरे नाथ दौड़ के आए हो। मेरी बारी मेरे नाथ दौड़ के आए हो। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ शीस खाए हो। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ शीस खाए हो। जय सतगुरु, जय सतगुरु। आज बड़ी खैर हुई है, बड़ी खैर हुई है। ऐसी लाज रखी है भगवान ने। क्या हुआ? अरे आ रही थी शीतल के एक्सीडेंट हो गया, पलट गई रिक्शा में गाड़ी। ठीक है, वो ठीक है। आया थोड़ा सा बाल आ गया है,
लेकिन ऑपरेशन बस होने से बच गया। डॉक्टर कह रहे थे हड्डी मतलब हटी नहीं अपने स्थान से, इतनी टूट गई है कि जुड़े में लेकिन ऐसी खैर हुई है सब। शीतल की यही दृश्य इस समय क्या हो रहा होता बता नहीं सकते। सब तरफ से जैसे पता नहीं क्या गुरुजी ने डाला है, सबका खत्म किया। अंकुर ये लोग गए जॉली और क्या नाम है सार्थक, तो वहां पे गाड़ी जो है ना वो खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई। उसके बाद जब जैसे ही वो उतनी देर में फिर अंकुर नहाने गए कि जाते हैं ये लोग, जब तक आएंगे लौट के तो अंकुर को पता नहीं वहां गाड़ी खराब हो गई। तो फिर स्कूटर भेजी धीरू के हाथ, इन लोगों के पास, वहां भेजी स्कूटर। तो उतनी देर में इसका फोन आ गया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे सेटेलाइट पे हो गई है, मेरे को ऐसे एक्सीडेंट हो गया, आ जाइए। कोई घर पे ना गाड़ी ना स्कूटर ना बच्चे, फिर जो है ना गाड़ी। जॉली को फोन किया, जॉली गई थी सार्थक के पास, ये लोग भी वहां पे थे, स्कूटर लिए हुए थे, तो जॉली गई इसके साथ स्कूटर पे वहां पे लेके डॉक्टर को वहीं पे कराया, कच्चा प्लास्टर चढ़ा। लेकिन ये दृश्य पता नहीं क्या होता, गुरुजी ने आज कैसे तो अभी अंकुर को देखा मैंने, अंकुर आज घर पे है। हाँ तब अंकुर, अरे फिर अंकुर की गाड़ी खराब, कहते ना सब कैसे छोटे छोटे में गुरुजी ने काटी है बलाएं सबकी, एक की नहीं सबकी, 3-4 घंटे लगे। गाड़ी बड़ा आना तो होता छोटे में कटता है। नहीं गुरुजी के ऐसे हम लोग रोज ही बात होती है इस पे, रोज दिखाई देता है कि कितने हंसते खेलते ऐसे सब हो गया। लगे हे भगवान कैसे गुरुजी ने रक्षा करी है। नन्ही नन्ही छोटी सब तरफ किरची हुई और सब जैसे क्या कटा है। अंकुर उधर संकल्प के भी उधर एक साथ सब पॉजिटिव हुए हैं, अगल बगल सब संकल्प बचे हुए हैं। कहे तो ना ऐसे गुरुजी ने रक्षा करी है, बता नहीं सकते हर तरफ से। कि यही दृश्य दूसरा हो सकता था, इसी समय कुछ पर हो रहा होता, लेकिन सब हंस खेल रहे ये में तो आएगा ऐसा हुआ उधर हुआ ये हुआ, लेकिन बहुत छोटे छोटे में प्रारंभ तो आया लेकिन कट जाता है। अरे बिल्कुल महसूस हो रहा है, जैसे सबको अनुभव हो रहा है ये चीज आनी थी, इतना होना था, लेकिन सब जैसे इतने हल्के में हो गया। हमारे पास जरा सोफा, कपड़ा बदलने वाला सोफा वाला भी है, उसको लगे कोई घर में था नहीं। अगर उस समय नहा रहे थे, स्कूटर भी नहीं, वो भी नहीं, तो उसकी स्कूटर थी, वो क्या मैं ले आता हूँ जाके शीतल के लिए। जब इसका फोन आया तब कहीं ना कहीं वो तो शीतल पहचानती कैसे उसे शीतल तो नहीं जानती थी ना। हमने कहा भैया तुमको भेजे कैसे, शीतल तो नहीं पहचानती, तुम तो चलो देख लोगे वहां पे। गुरु लिख के कागज में भेज दे। नहीं लेकिन वो तब कागज पे जय गुरु नहीं, उतनी देर में तो वो सब हो जाता ना, हो गया। क्योंकि जॉली वहीं पे थी, जॉली को भेज दिया। जॉली तो स्कूटर पे गई थी, धीरू लेके गया ही था स्कूटर। स्कूटर लेके धीरू तो गया ही हुआ था जॉली और सार्थक के पास, क्योंकि कार खराब हो गई थी। बड़े गुरुजी ने रक्षा करी, बेहद रक्षा। ऐसे गुरुजी की कितनी महिमा करें कम है। अगर उस घेरे में नहीं गिरते तो सीधे ट्रक खींचती में। अगर उस घेरे में नहीं गिरती, ऐसा लगा उस घेरे ने अपनी तरफ खींच लिया मुझे, वरना वो कूद के उधर छटक के वहां जाती, जब ट्रक निकल रहा था। हाईवे पे हुआ था, तो ऐसा थोड़ा था। बड़े बच्चे अकेली थी, ये अकेली थी, एक लड़का और था, ई रिक्शा पे आ रही थी, ई रिक्शा। अच्छा, ये उल्टी तरफ बैठी थी, ड्राइवर की तरफ उल्टी तरफ। एक लड़का उधर, जब वो एक्चुअल में उसने एक लड़की को बचाने के चक्कर में थोड़ा सा ऐसे करिए, तो इसका मुंह तो पीछे था, तो इसको पता नहीं चला। ड्राइवर और लड़का तो कूद गए, एक लड़का जो और बैठा हुआ तो वो कूद गए। अब इसके बाहर से इस तरफ ये जिधर थी थोड़ा सा हैवी यही है, तो ढलान रही होगी, तो ई रिक्शा पलट गई इसके सहित। और उस लड़की को तो बहुत चोट उठाई है, बहुत खून खच्चर हुआ, उसका सरर फटा है, जिसकी तकलीफ हुई जो। और गुरु जी की कृपा, बहुत कृपा। यही कल ठंडा पानी और गर्म पानी की बात बता रही थी ना। कौन सी?
गर्म पानी का काम मतलब काम करते हैं, गुरु की छत्र छाया में होते हैं, सब सारे काम इजीली हो जाते हैं। हाँ हाँ कल महिमा कर रहे थे ना, सब ठीक हो गए। भगवान तो आए थे बचाने के लिए। कौन? हाँ लेकिन फिर भी भैया बड़ी बचत हुई, बहुत बचत। नहीं तो संसार में तो यही सब है, यही है, ये बड़ी आग है संसार। हम लोग को समझ में नहीं आता है क्योंकि हम लोग गुरु के छत्र छाया में हैं। सत्संग कहते नहीं, लक्ष्मण रेखा है। जो सीता के लिए कहा था रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ने कि इसको पार न करना, नहीं तो माया घेर लेंगी। वही बात लगती है। हम लोग सत्संग में रहते हैं, गुरु जी के विचार से सत्संग की लक्ष्मण रेखा। भला अल्लाह तो हमारा देखे कर्म है, तो हमारे अपने कर्म ही है। जो भी आता है हमारे जीवन में सबसे हम लोग को कैसे बचाए रखता है। हंसते खेलते सब निकल जाता है। आता तो बहुत कुछ है लेकिन सब हंसते खेलते निकल रहा है। ये सिर्फ गुरु जी की कृपा है, ये हम लोग की कोई करनी ना है, कोई करनी है। सच बताए गुरु जी ने कैसी कृपा करी हुई है। ये जो है आई तो स्थिति तो आई, प्रारब्ध तो आया काल बनकर, कैसे बचाया गुरु जी ने। मतलब सब हंस रहे हैं, सब बार बार एक ही बात लग रही कि सब हंस रहे हैं, सब गा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेलते कूदते सब काम हो गया। नहीं तो यही दृश्य कैसा हो सकता था और कितना लेके जाता, और शरीर की हानि भी क्या हो सकती थी। कहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ कोई भी बड़ा कृपा गुरु जी की लगती है। डॉक्टर ने फोन किया, डॉक्टर कहता है तो हम फिजियोथेरेपिस्ट वहीं कराई थी ना, कि वही पास में था, वही बताया था जॉली को। तो जब करा लिया तो उसने कहा, पूछा होगा मेरे लिए, तो उसने कहा आंटी से बात कराई थी, जॉल ने करवाई है बात। तो क्या आंटी आप मिले नहीं है बहुत दिनों? ने कहा सर ये ऐसे हमें आपसे ऐसे ना मिलना है, हमें उत्सव में मिले ज्यादा अच्छा है, ऐसे मिले कि कोई बोल नहीं आंटी आप हमसे देखिए। लेकिन फिर बता रहा था कि ये जो है इतना भगवान ने बचाया है इन्हें कि बोले बस ऑपरेशन के लिए जरा सा रह गया था, वो जो जुड़ा रह गई है जरा सी, बस उससे ऑपरेशन नहीं होने, तो अदरवाइज ऑपरेशन होना था अभी तुरंत इमीडिएट। कहे बड़ी कृपा है इनके भगवान की। हमने कहा कृपा तो है भगवान की। वो मुस्लिम है, इरफान उसका नाम है, डॉक्टर। तो बता रहे थे बहुत कृपा, बेहद कृपा, वो कह रहा था। डॉक्टर जब बोल रहा है तो लगा कि अपने आप तो समझ में लगता है ना, ऐसे भाई हम लोग तो जानते ही हैं भगवान कृपा होती, लेकिन डॉक्टर कह रहा आंटी इतनी कृपा हुई है इन पे कि नहीं तो अभी इसी समय ऑपरेशन में कर रहा होता। वही बार बार जैसे याद आ रही बात कि देखो गुरु जी ने दृश्य कितना इजी आया तो था बड़ी भला, लेकिन सब इजी में इतना इजी कर दिया, हंसते खेलते सब जो है ना निकल गया। प्रारब्ध तो था ही, कर्म तो अपने ही है, किस दूसरे के थोड़ा ना। बहुत कृपा गुरु जी की। जमाने कहते नहीं है बहुत भक्त का दुखी होना, आपसे बचाते हैं गुरु जी हम लोगों को। बेहद अच्छे हैं गुरु जी। बिनु भैया पढ़िए। आता तो सब कुछ है, किताब नहीं लिखता है ये लगे, आता सब कुछ है, लगे ना लगे ना तत्ती बार आएगा सब कुछ, व्यापेगा नहीं, आता है आएगा तो जरूर व्यापता कब मिले को व्यापता। सही बात है जी। जय सतगुरु। जो आप बात बता रही है ना, हम लोगों के साथ भी बिल्कुल सेम वैसा ही घटनाक्रम। हम लोग जब आज कल ट्रैवल करे थे ना,
वहाँ नीदरलैंड से, तो हमारी फ्लाइट थी फ्रैंकफर्ट की पहले, और फ्रैंकफर्ट से फिर इंडिया की फ्लाइट थी। तो अभी तो हम लोग पहुंच गए, बरेली में ही है, बट जब फ्रैंकफर्ट में फ्लाइट पहुंची तब वहां पर जो अगली फ्लाइट थी उसके लिए 1 घंटा और 15 मिनट का समय था, और फ्रैंकफर्ट बहुत बिजी एयरपोर्ट है, तो वहां पर बहुत टाइम लगता है इमिग्रेशन, अगर आपको पासपोर्ट कंट्रोल या जहां पे भी जाना है बहुत टाइम लगता है। और हमारी फ्लाइट ऑलरेडी आधा घंटा डिले पहुंची फ्रैंकफर्ट, तो हमारे तो बस ये था कि भगवान आपको जो करना है आप, हम राजी हैं, जहां पर जैसे आप रखना चाहो, फ्रैंकफर्ट में रह लेंगे एक दिन अगर ऐसा कुछ होगा डिले। और जैसे ही हम एयरपोर्ट से उतरे, सामने एक लेडी पैम्फलेट लेके खड़ी हुई थी कि भाई दिल्ली वाली फ्लाइट के जो भी पैसेंजर्स हैं वो इस वाली बस में आए, और उसने आंटी ऐसा लगा कि सारे लोगों को साइड करके एक चैनल हमारे लिए सिर्फ खुला हुआ है, और उस चैनल से हम लोग पास हो रहे हैं। सिक्योरिटी हमारी 5 मिनट में खत्म हो गई, और फ्लाइट भी जो इंडिया वाली फ्लाइट थी जो हमें बोर्ड करनी थी, वो ऐसे वहां पर लोगों की क्यू लगी हुई है और आराम से चेक कर रहे हैं, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम लेट आए हैं, हमारा कनेक्शन लेट है, ऐसा लग रहा था कि हाँ हम तो ऑन टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें ये भी बहुत बड़ा रीजन था आंटी कि हम लकी थे कि उस फ्लाइट में 20 से 30 पीपल थे। अगर मान लीजिए कोई 4-5 लोग होते तो फिर एयरलाइंस इतनी सुविधा नहीं देती, लेकिन क्योंकि एम्स्टर्डम से फ्रैंकफर्ट की फ्लाइट में 30 इंडियंस थे तो वो 30 को तो छोड़ के नहीं जाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने मतलब एक जर्मन होके, वो लोग वैसे भी इतने रूड होते हैं, उसके बाद में इतना अच्छा चैनल खोला हुआ था वहाँ पे इंडियंस के लिए स्पेशली। पहली बार हमने देखा कि दिल्ली के लिए अलग से बस है कि दिल्ली के पीपल इधर आएंगे, तो वो वीआईपी ट्रीटमेंट हमने कभी फेस नहीं करा आज तक विदेश में, जो आज हम करके आए हैं, अलग एक्सपीरियंस था। गुरुजी कहा जाएगा के लिए खड़े हो जाते हैं, रहते हैं ना हर समय, जैसे तुम रखो हम रखने तैयार हैं, ऐसे हैं हम अपने प्यारे गुरुजी। ऐसे हमें भी एक महिमा बतानी है। कल 2-3 दिन पहले ये क्या है कि इन्होंने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस जो है बैग से निकाल करके अलमारी में रख दिया था, तो मतलब जहाँ पे कागज वगज रखते हैं तो वहीं पे रखा होगा, मैंने सोचा। फिर उसके बाद कल अचानक सुबह कहने लगे कि मुझे उसको रिन्यू कराना है क्योंकि वो खत्म हो रहा है लाइसेंस की डेट, और वो लाइसेंस कहाँ है, तो हमने कहा आप ही रखे होंगे। अब खोजने लगे, हम भी खोजने लगे सब तरफ, मतलब जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं वो पूरा ड्रॉर खोज लिया, सब कर लिया। इन्हें भी लेट हो रहा था, मुझे भी लेट हो रहा था। उसके बाद फिर हम लोग मतलब चले गए, ये भी चले गए, हम भी चले गए। फिर हम क्या, अच्छा हम स्कूल से आकर के खोजेंगे। फिर शगुन के सारी अलमारी में देखा कि शायद वहां तो नहीं है, मतलब सब खोज डाले, स्कूल से आने के बाद भी नहीं मिला वो। फिर जब रात में ये आए तो खाना वाना खत्म करने के बाद हमने क्या, ऐसा आप फिर से खोजिए क्योंकि रिन्यू भी कराना है, और इनको लग रहा था कि शायद जनवरी 22 में उसका डेट मतलब रिन्यू का है, तो हम क्या दिसंबर में 5 दिन बचे हुए हैं, जनवरी आने में तो खोजते हैं उसको, मतलब और सब तरफ खोज लिए, जहां जहां लग रहा था कि इसमें होगा, उसमें होगा, फाइल में होगा, ऊपर की अलमारी में, सब जगह देख लिए। इसके बाद जब थक गए तो हम मतलब तेज से बोले, हम क्या गुरुजी अब आप ही ढूंढवाइए, मुझे पता नहीं, मतलब मिल ही नहीं रहा है, आखिर गया कहाँ। 2 बार हम खूब तेज से बोले, हम क्या गुरुजी, और मन में ये चल रहा था कि जैसे महिमा सुनते हैं ना कि कुछ खोज रहे थे, नहीं मिल रहा था, और अचानक से जैसे सामने लग रहा है कोई यहाँ पे रख गया है, ऐसे करके मिल गया। तो मन दिमाग में वही चल रहा था कि सबके साथ आपने ऐसे से किया है और हम लोग खोज रहे हैं, आखिर वो गया तो गया कहाँ। लाइसेंस इस तरीके से तो रखते नहीं है कि मतलब इतना जरूरी चीज था और कहाँ चला गया। तो फिर इन्होंने बीच वाला कबर्ड खोला तो हम कहने लगे इसमें तो मतलब फालतू चीजें रखी हुई हैं, और एक ऐसा थैला था जिसमें जो फालतू की पॉलिथीन्स होती हैं वो हम तय करके रख देते हैं कि कभी जरूरत हो तो निकाल के दे दे। तो वो थैले का जो है मुंह बंद नहीं है, मतलब खुला थैला था। तो जब वो उठाने लगे तो हम कहे इसमें कहाँ होगा, ये तो कबाड़ है और इसमें पॉलिथीन तय कर करके रखी हुई है। और उन्होंने बस ऐसे करके खोला और निकाल के कर ये मिल गया, और हम देखे तो हम भी उछल गए, हम कह रहे अरे हाँ ये तो यही है। तो हम क्या, अरे अभी हम 30 से 2 बार गुरुजी से कह के गुरुजी हम तो थक गए, अब आप भी ढूंढिए और मिला दीजिए, क्योंकि अब 5 दिन रह गए जब आने में, 5-6 दिन का टाइम है, और लाइसेंस जैसी चीज है। और गुस्सा भी हो रहा था कि आपको बैग से निकालना नहीं चाहिए था। उसके बाद तो वो नित्या थी, हम लोग उसी समय नाचने लगे। देखो गुरुजी से कहे जैसे ही कि गुरुजी अब आप ही ढूंढिए, मिल नहीं रहा है, थक गए सुबह से ढूंढते ढूंढते, पता नहीं कहाँ चला गया।
और मतलब ऐसा लगा कि जैसे उस थैले में, और विश्वास नहीं कर सकते थे कि उसमें मिलेगा। कहाँ से गया, कैसे गया, कुछ पता नहीं, किसने रखा। और बिल्कुल उन्होंने थैला ऐसे हाथ किया, बिल्कुल निकाल के कह रहा, अरे देखो देखो मिल गया मिल गया मिल गया। हम लोग नाचने लगे क्योंकि सुबह से परेशान थे। तो कह रहे हैं जैसे ही नाम लेते ही वो सामने दिख गया, और जबकि 2-3 बार सुबह से उसको खोल खोल के देख चुके थे, लेकिन नहीं मिला। और जैसे शीतल अभी बता रही है ना कि बचाया, तो अभी कुछ दिन पहले जो इनके साथ हुआ था, पैसा गिर गया और लड़ाई हुआ, फिर उसके बाद फोन छीना, और कैसे मतलब कुछ भी नहीं हुआ। दिन पूरे सुबह से लेकर रात तक पूरी ये सब घटना घटती रही, लेकिन लास्ट में ना तो इन्हें कोई प्रॉब्लम हुई, पैसा भी मिल गया, और ना ही इन्हें कोई पेनाल्टी भरना पड़ा, जो है आ गए घर सही सलामत। तो ऐसे ही मतलब लगता है कि सच में हम लोग छतरी के नीचे हैं। बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, अब गुणों से हम भरे हैं, गुण बहुत है कम। अब गुणों से हम भरे हैं, गुण बहुत है कम। बदल तेरी रहमतों का दे न पाए होता है ज्योति बिना, जैसे दिया बेनू, जैसे दिया बेनू, होता है ज्योति बिना, जैसे दिया बेनू, जैसे दिया बेनू, चलती फिरती हम खिलाश जिंदगी से दूर, जिंदगी से दूर। ज्ञान देकर जान डाली, कर दिया करम। बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम। तन थमैला मन थमैला, थी नजर मैली, थी नजर मैली। तन थमैला मन थमैला, थी नजर मैली, थी नजर मैली। हो गई जीवन की चादर इस कदर मैली, इस कदर मैली। आज चमके इस तरह जैसे कोई पूनम, आज चमके इस तरह जैसे कोई पूनम। बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम। ये खुराके, ये पोशाके, और ये सिंहासन, और ये सिंहासन। ये खुराके, ये पोशाके, और ये सिंहासन, और ये सिंहासन। हम कहाँ थे इसके काबिल, ऐ मेरे गुरुवर, ऐ मेरे गुरुवर।
जो मिला है तेरी रहमत से मिला गुरु, जो मिला है तेरी रहमत से मिला गुरु, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, भूल के हस्ती को अपनी यूं न हम भूले, यूं न हम भूले, भूल के हस्ती को अपनी यूं न हम भूले, यूं न हम भूले, क्या थे और क्या हो गए हम, ये न हम भूले, ये न हम भूले, क्या थे और क्या हो गए हम, ये न हम भूले, ये न हम भूले, बूंद आखिर बूंद है एहसास हो हरदम, बूंद आखिर बूंद है एहसास हो हरदम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, अवगुणों से हम भरे हैं, गुण बहुत है कम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए तुम। जैस इन्हों ये पढ़िए। सबसे सीखना पड़ता है, हम भी तुम सबसे सीखते हैं, सीखने से ही आगे उन्नति होती है। कोई कपड़ा धोता है तो ऐसा कि धोबी क्या धोएगा, कोई बर्तन मांजता है तो धोती में मांजन की छींट भी नहीं पड़ती, तो सीखना पड़ता है। अभी करुणा एक भक्त जैसा मंजीरा बजाती है वैसा कोई नहीं बजा पाता, वैसा कोई नहीं बजा सकता। अभी विमला एक भक्त मंजीरा बजा रही थी, हमको अच्छा नहीं लगा, हमने बंद करा दिया। कारण जो गुण उसमें है वह गुण उसमें नहीं, किसी में कोई गुण है तो किसी में कोई। ज्ञान खाली राम राम करना ही नहीं है, गुण सीखना, अच्छा व्यवहार, यह भी ज्ञान है। हरिनाम बड़ा सुखदाई, ना लागे पैसा पाई, रोम रोम में गुरु बसा लो, प्रभु जी बसे साधु की रसना। जो खाली राम राम करता है हृदय से, उसको सब कुछ हो जाता है। तुम निश्चय बुद्धि में रहो कि दुनिया में चाहे अच्छा हो या बुरा, मैं निराकार निरंजन आत्मा हूँ। आत्मा में न कोई आता है न कोई जाता है, खेल होता है। मैं खेल देखने वाला साक्षी दृष्टा हूँ। पति का शरीर छूटता है तो तुम रोती हो, क्या तुम्हारा शरीर रहने वाला है? अभी से प्रभु प्रभु का अभ्यास जल्दी जल्दी करो, नहीं तो अंत गति में जैसी मति होगी वैसे ही जन्म मिलेगा। अभी तुम्हारा ध्यान जन धन परिवार सामान में होगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। मरते समय तुम्हारा ध्यान लोटे थाली में होगा तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।
पहले हम लोग के बड़े लोग मंदिर जब भी जाते थे तो ज्यादातर देखा है, सबने देखा होगा, मार्क किया होगा कि लौटने में मंदिर की जो सीढ़ी होती थी बाहर की, सब उस पर बैठ जाते थे। तो वो खाली नहीं बैठते थे, उसका हमने रहस्य एक किताब में पढ़ा कुछ दिन पहले। श्लोक तो बहुत लंबा है वो लोग बोलते थे ज्यादातर, लेकिन उसकी 4 लाइनें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो हमने ध्यान दी, जो हमें याद रह सकती थी कि वो लोग मंदिर के सामने जाके आखिरी सीढ़ी में दर्शन करके लौटते समय ये बोलते थे कि अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम। गुरु जी कह रहे आखिरी समय में जो ध्यान में रहेगा तो फिर जन्म लेकर आना पड़ेगा, तो अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। मतलब कि भगवान अनायासेन मरणम, मेरी मृत्यु अनायास किसी बीमारी से नहीं अचानक हो जाए, और बिना दैन्येन जीवनम, ज्यादा किसी को परेशान न करे, किसी की ज्यादा सेवा न लेनी पड़े, और जो मुख्य बात कही वो देहांत तव सानिध्यम, जब मेरा देह छूटे तो मैं आपके ही सानिध्य में हूँ, देहि में परमेश्वरम, ऐसा मुझको दीजिए। तो गुरु जी जो कह रहे हैं कि जैसा आखिरी में मति होगी, जहां ध्यान होगा वैसी गति होगी। तो हमारे बहुत पुरातन समय से ये सब जो लोग मंदिर होकर लौटते थे, आखिरी सीढ़ी में बैठते थे, उसका रहस्य उसमें यही लिखा था कि वो यही कहते थे कि देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम, जब मेरा देह छूटे तो आपके ध्यान में, आपके सानिध्य में रहे। तो गुरु जी की जो बात है, कितनी वेदों पुराणों पुरातन जो हमारे पोथी पुस्तक में लिखा हुआ है वो तक उसी से मैच करती हैं कि जैसा तुम्हारा विचार अंत समय में होगा वैसी ही गति होगी। बहुत लंबा गुरु जी ने बताया है कि ये करेंगे तो वैसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन आखिरी समय में गुरु में ध्यान रहेगा, गुरु जी ध्यान में रहेंगे, वो तभी होगा जब हम निरंतर सत्संग का अभ्यास करते रहेंगे। हमारे दिल दिमाग में गुरु जी की हर बात छपे की तरह रहेगी, छपी होगी। जैसे हम जरा सा हमारा काम से हाथ हटा, दिल में वही किताब खुल गई, गुरु जी की छपी हुई किताब हमारे आंख में, हमारे दिमाग में जो गुरु जी की है वो दिखने लगी। मतलब हम हमेशा गुरु जी के सानिध्य में है। जब हमेशा गुरु जी के सानिध्य में रहेंगे तो चाहे कोई भी समय हो, जीवित रहने का समय हो, जब चाहे अंत समय आ जाए, तो सानिध्य में ही सब कुछ होगा। तो हम लोग तो गुरु जी को पाके ऐसी स्थिति में है कि हम लोग को तो इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी, खाली उनका वचन पालन करना है जो उन्होंने कहा है कि सत्संग का नियम पालन करो। सत्संग का नियम पालन करते करते हमारे हृदय में गुरु जी की एक एक बात छपी रहेगी। जरा हम खाली होंगे, सीधे हमारा चित्त गुरु जी में चला जाएगा। उनकी बातों में, उनकी यादों में, उनकी लीला में, उनकी हर बात में चित्त चला जाएगा। ऐसा बहुत सही बात गुरु जी की है, ये बहुत अनुभव की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप गुरु जी के वचन का पालन करते रहेंगे, सत्संग का नियम पालन करते रहेंगे, तो आपके दिल दिमाग में गुरु जी की यादें, गुरु जी की बातें ऐसे छपी होंगी कि जैसे टेप चालू हो जाता है वैसे आपको दिखने लगेगी। क्यों? जैसे आप सांसारिक काम से खाली होंगे, आपका दिमाग कहीं नहीं जाएगा, सीधे अपने गुरु जी के में फिर चला जाएगा, वही जाके आराम पाएगा और उसकी हैबिट पड़ जाएगी। जैसे शराबी की आदत शराब पिए बगैर नहीं मानता, वैसे ही जैसे हम लोग को भी गुरु जी के ध्यान की, गुरु जी की याद की, सत्संग की लत पड़ जाने से क्या होगा कि हम लोग हमेशा उसी में रहेंगे। जरा सा खाली समय हुआ, संसारिक ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, करके जरा सा खाली होगा, सीधे उसको पहुंच जाएगा। तो कितना बड़ा एक वरदान है ये, बिना कहे गुरु जी का वरदान है। लोग वरदान कहते हैं मांगो, फिर तथास्तु कहते हैं, गुरु जी ने पहले ही वरदान सब हम भक्तों को दे दिया है। कितनी समस्याएं देखिए आज सबकी सुनने को मिली, लेकिन क्या ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सबका यही लागू हुआ। सबका जो है दिन भर खचड़ पचड़ सब हुआ, एंड इज वेल,
लगाया है उसके साथ ऐसा होता ही होता है। पर सच्चाई हमारे दिल में, हमारे भाव में, हमारे हृदय में होनी चाहिए। उसके पास कोई चीज कभी नहीं है, वो वैसा ही रिटर्न है वहां से जैसा हम भाव डालेंगे। हमारा सच्चा भाव होगा, सच्चा रिटर्न ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। अगर कोई कहेगा सच्चा रिटर्न नहीं मिला, इसका मतलब वो हिपोक्रेट है, वो झूठ बोल रहा है, उसका सच्चा भाव नहीं है। ये लिटमस टेस्ट है ये कि गुरु जी के अंदर जैसा भाव आप रखेंगे वैसा उधर से रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा गुरु जी इतने गुरु जी हमारे परम भगवान है, सदगुरु है कि हम लोग की जिंदगी में एक बार दो बार नहीं, अनेकों बार, कितने बार गिनती नहीं है, ऐसे प्रमाण हैं। तभी तो गुरु जी को हम लोग इतना, सभी लोग एक साथ बोलते हैं, एक ही सुर में बोलते हैं गुरु जी की महिमा को। क्यों बोलते हैं? सबने देखा है इसीलिए बोलते हैं। अदरवाइज इतना जोर से, इतना प्रसन्नता से लगी है चोट, हंस के प्रसन्नता से बोल रहा है, खुश होके बोल रहा है, चोट की चिंता नहीं है, महिमा की ज्यादा खुशी है। तो चोट की तकलीफ, दर्द पीछे हो गया। ये है गुरु का महत्व। जो गुरु में दिल लगाता है, जो गुरु जी के ही कृपा को जीवन में हर समय देखता रहता है, वो चोट के दर्द को छोड़ के महिमा बताने में ज्यादा मजा लेता है, ज्यादा आनंद लेता है। उस आनंद की वजह से उसकी चोट, जो परेशानी की कष्ट है, वो पीछे रह जाता है। ये है गुरु जी की हर बात की मतलब क्या, दर्द में दवाई का जो काम करता है, गुरु की महिमा है जो दर्द में भी दवाई का काम करती है। एक एक के साथ होती है, हर एक के साथ होती है, बस जो वचन मानता है, जो हृदय से मानता है। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी ने हृदय से माना हो और न देखा हो, असंभव। हरिनाम बड़ा सुखदाई, ना लागे पैसा पाई। जो खाली राम राम करता है हृदय से, जो खाली राम राम करता है हृदय से, उसका सब कुछ हो जाता है। तुम निश्चय बुद्धि में रहो कि दुनिया में चाहे अच्छा हो या बुरा होगा, मैं निराकार निरंजन आत्मा हूं, अर्थात मैं गुरु जी में हूं। मेरे दिल में गुरु जी समाये हैं, मेरे साथ मेरे गुरु जी है। तभी हम टिके रह सकते हैं। जब गुरु को अपने अंग संग मानेंगे तभी हम इस स्थिति को पा पाएंगे, वरना बोल के नहीं पा पाएंगे। गुरु जी का संग करके पा पाएंगे। उनको अपने हृदय में हम महसूस करें, जरा सा खाली हो तो दिल हमारा गुरु जी में चला जाए, आपकी सच्ची आराधना हो जाती है। आप आत्म स्थिति में अनायास पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपका दिल गुरु जी में अगर लगा हुआ है तो गुरु जी में दिल लगना ही आत्म स्थिति का स्थिति है। वो तो कुछ करना नहीं पड़ता, कितना आसान है। परम सदगुरु मिल जाए तो भक्त के लिए सब चीज कितनी आसान है। जरा ये देखिए आप, इतनी महिमा इतनी बड़ी है। आत्मा में न कोई आता है न कोई जाता है। शरीर छूटता है तो तुम रोती हो, क्या तुम्हारा शरीर रहने वाला है? अभी से प्रभु का अभ्यास जल्दी जल्दी करो, नहीं तो अंत गति में जैसी मति होगी वैसा जन्म मिलेगा। जल्दी करो, समय थोड़ा है। तुम तो सलामती मांगते हो भगवान से, घर परिवार की। अरे भगवान से खाली भक्ति मांगो। आप भगवान से खाली भक्ति मांगिए। हे भगवान, मेरी भी भक्ति बढ़े, हमारे सब गुरु भाई बहनों की भक्ति खूब बढ़े। जिससे गुरु किया है उसके गुरु में, अपने गुरु में भक्ति खूब बढ़े, तभी उसका फायदा होगा। इतना फायदा होगा कि वो हमेशा कष्ट भूल गए, महिमा बताने के आनंद में इतना विभोर रहेगा कि कष्ट पीछे रह जाएगा। हर एक का, किसी एक का नहीं, किसी दो का नहीं, सभी का। क्यों? जिसने गुरु जी की महिमा को आगे किया, जिसने अपने जीवन में गुरु जी को आगे किया है, वो कभी किसी बात में पीछे नहीं रहा, हर क्षेत्र में वो आगे रहा। गुरु जी कहते थे, मेरे यहाँ का लतमरवा भी बाहर पहलवान होगा। गुरु जी ये बार बार बोलते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहलवानी करेगा, इसका मतलब ये है कि जो मेरे यहाँ बहुत सबसे पिछड़ क्लास का, सबसे ज्यादा बैकवर्ड स्टूडेंट भी होगा, लेकिन बाहर वो अग्रणी होगा। गुरु जी का क्लास ही इतना हाई क्लास था, तो वहां बैठ पाना, वहां टिक पाना ही बहुत बड़ा
एक अचीवमेंट है, तो उतने बड़े गुरु जी के पास टिक पाना मतलब संसार में तो अव्वल हो ही गया, ये इसका मतलब। ज्ञान बहुत जरूरी है। कोई कोई अपनी बीवी को आने नहीं देते ज्ञान में, सत्संग में। ज्ञान कितना जरूरी है ये नहीं समझते, फल का भी भरोसा नहीं है। जल्दी जल्दी सब कुछ छोड़कर भगवान में मन लगाओ। एक भक्त, गुरु जी आप पहले मिलते तो हम शादी न करते, ब्रह्म कुमारी बन जाते। गुरु जी अभी भी ब्रह्म कुमारी बन सकती हो। कैसे भक्त, अब कैसे? अब तो हम ब्रह्म कुमारी नहीं कह जा सकते, हमको कोई ब्रह्म कुमारी नहीं कह सकता। गुरु जी ने उत्तर दिया, कोई कहे या न कहे, अगर आप ब्रह्म में रहेंगी तो ब्रह्म कुमारी ही कहलाएंगी। शरीर से का चित्त से अगर आप ब्रह्म में रहेंगे तो ब्रह्म कुमारी ही कहलाएंगी। कितना सुंदर जवाब गुरु जी ने दिया कि कुछ चीज असंभव नहीं है। भगवान के पास कुछ असंभव नहीं, भगवान के पास सब संभव है। आप शादी आदि सब कर चुके तब भी आप ब्रह्म कुमारी हो सकते हैं चित्त से। चित्त गुरु जी में लगा रहा, चित्त अगर आपका गुरु के ध्यान में टिका है, ब्रह्म में टिका है मतलब, तो आप ब्रह्म कुमारी है। शरीर की क्रियाएं जो ड्यूटीज आ गई हो करते हुए भी आपका दिल दिमाग आपका गुरु जी में अपने भगवान में टिका रहता है, आप ब्रह्म कुमारी है। ब्रह्म में जब आप टिकेंगी तो आपको भान ही नहीं रहेगा कि आपकी शादी हुई है या नहीं। आत्म भाव में रहोगे तभी आराम मिलेगा। पूरा खजाना धन संपदा परिवार मत मांगो। गुरु से ये सब क्या मांगते हैं? तो अरे दिमाग लगाइए, जब आप भगवान को ही पालेंगे, भगवान को ही आपने पकड़ लिया, उनकी भक्ति से, उनके बिल्कुल प्रेम से उनको अपना बना लिया, तो जब भगवान आपके हो गए तो लक्ष्मी तो अपने आप आ गई। संसारिक यश वैभव पदार्थ, चार पदार्थ सब अपने आप आ जाएंगे। तो अकलमंद क्या होता है? भगवान को पकड़ता है, जानता है भगवान को पकड़ेंगे तो बाकी चीज तो अपने आप आएगी, उसको मांगना नहीं पड़ेगा। व्यक्ति धन्यवाद दे या न दे, तुम सेवा करो और निष्काम भाव से सेवा करो। हम इनडायरेक्ट गाली देते हैं तो यह समझो कि हमारी कमी है, इसको ठीक करें। गुरु जी के यहाँ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट और जो बहुत सेलिएंट फीचर वाली बात है कि गुरु जी के मुंह से निकली हुई कोई भी बात निरर्थक नहीं होती। बहुत गहरे अर्थ लिए हुए, बहुत सार्थक, और समझना अगर हम चाहें तो वो बहुत गूढ़ अर्थ लिए हुए होती है। अगर हम उनकी मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द अगर समझने की कोशिश करें और उसको धारण करने की कोशिश करें तो जीवन तो इसी से बन जाए। तो बिना किसी प्रयोजन के गुरु भगवान के मुख से कोई चीज निकलती नहीं है। लाख कोशिश करिए, खूब कैसेट लगा के टेप रखे रहिए कि बहुत भरना है, बहुत भरना है। पता है गुरु जी को ने ज्ञान ही नहीं बोला, क्या कर लेंगे आप? लेकिन कभी कभी किसी जिज्ञासु का आने पे इतना ज्यादा ज्ञान 3-4 घंटे लगातार चलता रहेगा, पता नहीं किताब से पढ़ रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कोई नहीं समझ सकेगा कहाँ से निकल रहा है। सारे कैसेट भर गए। तो वो कब क्या करेंगे, कब क्या दिखा देंगे, ये कोई नहीं जान सकता। इसलिए जाके आगे नहीं चारा, वो आपको सदा कीजिए नमस्कारा। उनकी कोई बात निकले उसको आप जमीन में मचाने दीजिए, उसको ऐसे हाथ में ले लीजिए, धारण कर लीजिए, तो आपका बहुत कल्याण कर देगी एक ही बात। गुरु औलिया होते हैं, औलिया माने मस्त धुन। अब अपनी धुन आ गई तो क्या क्या बोल देंगे कुछ पता नहीं। नई धुन में आएगा तो घंटों मौन ध्यान में बैठे, वो भी कोई पता नहीं। कहो ये भी मौज में आ जाए, सबको लेके पिकनिक करने चले चले। लोग कोई नया आएगा कर्म देखने लगा, ये कैसे गुरु जी है, ये तो पिकनिक ले जाते हैं, हम तो ज्ञान के लिए आए थे। गुरु जी जो संसारिक विचारधारा लेके आता है
उसको टिकने नहीं देते। जो उनके अंदर भगवत भाव लेके आया हुआ होता है, उनके कर्म नहीं देखता, उनकी कर्मों में लीला देखता है, मजा लेता है, उसका आनंद लेता है, तो गुरु जी उसी के सामने बहुत लीलाएं भी करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं और जो भक्त लीला में आनंद लेते हैं तो उनको ये अच्छा लगता है और उस लीला में सबको आनंद आता है। क्यों? क्योंकि सब होमोजीनियस माहौल है ना, सब एक तरह के हैं, तो गुरु जी को बड़ा आनंद आता है। आप मजा लेते हैं वो भी सबके साथ, कैसी कैसी अटपटी बातें बोलते हैं। जैसे कभी कभी जब उनका जन्मदिन का हम लोग बनाते थे तो जैसे बच्चे की तरह बोलने लगते थे, क्या क्या बोलते थे, कैसा कैसा बोलते थे, तो कितना मजा आता था। लेकिन उसको समझने के लिए जिसे बुद्धि के खटके बंद कर दिए वो ही समझ पाएगा, और जो बुद्धि को ऑन करके आएगा उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। वो कहेगा यार टाइम खराब हो गया, हम बेकारी है, वो कुछ समझ नहीं पाएगा। लेकिन जो गुरु जी में प्रेम रखने वाले हैं, जो गुरु जी में आस्था रखते हैं, जिनको गुरु जी से बहुत स्नेह है, लगाव है, उनसे बहुत प्यार है, जो उनकी एक एक बात को अपने दिल की बात मानते हैं, वही वहां मजा भी लेते हैं, मजे से मतलब आनंद लेते हैं, और वहां बड़े खुश प्रसन्न। कहीं 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बीत जाए, उनका वहां से दिल निकलने का हो ही नहीं सकता। ये बड़ा पक्की और सच्ची बात बता रहे हैं, ये घटित बातें हैं सब, कोई ऐसा नहीं है, कल्पित बात नहीं है, ये सब घटती थी जो बातें। दिन भर वहां है, सुबह से कभी कहीं नहीं गए तो दिन भर उन्हीं के घर में है, और जी नहीं कर रहा घर जाने का, निकलने का नहीं कर रहा। और कितने घंटे हो गए सोचिए जरा। तो क्या चीज में है जो मधुमक्खियों की तरह हम लोग चिपके रहते थे भगवान जी को, वो वही समझ पाएगा जिसने उसका अनुभव किया है। कि नेचर उनकी सेवा करती है, हम आप नहीं करते। नेचर ऐसा बना देती है कि सेवा होने लगती है। उन लोग को मालूम है, औलिया होते मस्त राम होते, वो परवाह नहीं करते ये मेरे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। ना गरीब देखते ना अमीर देखते हैं, वो खाली ये देखते हैं कि मेरा भक्त उसमें जो कमी है वो दूर हो जाए, वो आराम में आ जाए। वो आराम में आ जाएगा तो उनको खुशी मिलेगी, वो इसके लिए करते हैं। वो अपनी इस खुशी के लिए करते हैं कि मेरे भक्त को आराम मिले। भक्त पैसे वाला है जब गरीब है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको हमारे पैसे से कोई मतलब नहीं है। ये हमने पक्का बहुत बार देखा है, एक बार दो बार नहीं, कितने सालों ने ये वाच किया है। तो गुरु जी का किसी से कोई आशा नहीं रखते थे भगवान जी, किसी से कोई इच्छा नहीं रखते। बिल्कुल फैक्ट बात बता रहे हैं। जो हम लोग जो टिकने वाले हैं बहुत देख दाख के टिके हैं, और बहुत समय तक वो ऑब्जर्व करके रहे हैं, बहुत ऑब्जर्व किया, सब कुछ अच्छा पाया, और इतना अच्छा पाया कि गुरु जी का याद, गुरु जी का ध्यान हम लोग को आराम दे देता। आज हमारा दिल दिमाग हमारी परिस्थितियां जो है सब अच्छी उनकी वजह से। मेरे यहाँ तुम्हारी पोथी का ज्ञान नहीं चलेगा, व्यवहार में ज्ञान लाना पड़ेगा। गुरु के सामने अपनी विद्वता का प्रदर्शन मत करो। एक बार एक मनुष्य अपने गुरु के पास पोथी लेकर गया, वह उसने स्वयं लिखी थी। गुरु उसके साथ नाव में बैठे थे, उसे जैसे ही वह पोथी गुरु को दिखाई, गुरु ने पानी में डाल दी। वह बड़ा दुखी हुआ, उसको दुखी से गुरु ने हाथ नदी में डाला, पोथी निकाल ली। वह देखकर चकित हो गया कि पोथी बिल्कुल सूखी थी। कहने का मतलब है पोथी का ज्ञान गुरु के सामने नहीं चलता, वहां व्यवहारिक ज्ञान चलता है, प्रैक्टिकल ज्ञान चलता है। आप ये समझ लीजिए, इस गुरु जी के ज्ञान में एक एक शब्द जो है गुरु जी ने हम लोग से प्रैक्टिकल हम लोग को समझाया, दिखाया, कराया है। और ये सब तो गुरु जी के साथ प्रैक्टिकल था ही था। अब हम लोग ने कितना फॉलो किया है ये भगवान ही जानते, और ये हम लोग दिल जाने। कितनी कमी है वो भी हम जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है। क्यों? क्योंकि तेरा मन तेरा दर्पण कहलाए, वो ही तेरा अच्छा बेटर जज है कि हम कहाँ तक सही बोल रहे हैं, कहाँ तक सही नहीं बोल रहे। माई सेल्फ, मेरा मन इज माई बेटर जज। दूसरे को हमारे चेहरे से लगा कि हाँ बड़े अच्छे, बड़ा अच्छा तापड़ सब है, अंदर से कैसे कौन मान सकता है? अंदर से हम कितने अच्छे कितने चले हैं गुरु जी की बातों पर, वो हमारा ही दिल जानता है। वो हमको बताता है कि तुम इतना नहीं चले हो जितना बोल रहे हो, इतना चलो तब तुम्हारा बोलना और चलना बराबर होगा। ये सब हमारा दिल हमको बताता है। तो आप विवेक को अपने सुनिए, उसकी
बात मान के चलिए, मन की बात मान के ना चलिए, विवेक की बात मान के चलेंगे। विवेक माने आपका जो गुरु की दी हुई बुद्धि है उससे चलेंगे तो आप सफल होते रहेंगे। अपने मन की, अपनी स्वयं की बुद्धि को बंद कर दीजिए। ऐसे जहां बुद्धि स्टॉप होती है वहां से ज्ञान आना शुरू होता है। तो भैया अपनी बुद्धि तो बंद रखें, तभी तो ज्ञान अंदर आएगा। ऐसे आ जाएगा। कहने का मतलब है पोथी का ज्ञान गुरु के सामने नहीं चलता। गुरु के सामने बालक के समान भोले बनकर जाना चाहिए। अरे आपको क्या बताया जाए, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तो सब जानते हैं कि गुरु जी के सामने जो जो सेवा किए हैं, रहे हैं, चले हैं, यकीन मानिए कितनी भी उम्र हो जाती है हम लोग के दिमाग में ऐसा ही पड़ा रहता है कि हम बहुत छोटे हैं, अभी बड़े ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि गुरु जी के सामने जो उम्र थी जब मिले हैं बस उम्र वही रुक गई, ऐसा लगता ही नहीं बड़े हुए। कई बार सोचना पड़ता है कि हम यहाँ पर हमारा रिश्ते में ये है, हमको याद ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कि गुरु जी के पास जब गए और गुरु जी में दिल दिमाग सब लगा, बुद्धि शांत हो गई चल चल के, तो जब जैसे ही गुरु जी का ज्ञान अंदर जाने लगा तो जो उम्र उस समय थी आज ही उम्र हम लोग को वही लगती है। क्योंकि गुरु जी के पास जाते ही जो अपने को कुछ ना समझने का उन्होंने जो हम लोग के अंदर ये डाला ज्ञान कि अपने कुछ पर समझो, अहंकार होता है, अहंकार को बिल्कुल हटा दो तो अपने कुछ नहीं समझे, लगे कि आज भी वही उम्र है जो गुरु जी पास गए थे। कई बार ऐसा धोखा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, हमारे सब साथियों को, गुरु भाई बहनों को भी होता है, जरूर होता होगा। स्वभाव को बदलना पड़ता है, स्वभाव को बनाना पड़ता है। हर एक का स्वभाव खराब होता है पर उसको ज्ञान के द्वारा चेंज करना पड़ता है। पहले तुम्हारा गुस्सा कितना बड़ा होता था, अब कम हो गया है। ये बहुतों का अपना अपना अनुभव अलग अलग है और है अवश्य। क्यों? क्योंकि गुरु जी को मिलने के समय हर एक भक्त अपने दिल पर हाथ के सोचे, गुरु जी को जब मिले थे उसके पहले हमारे अंदर कितने विकार, कितना गुस्सा, कितना विषय, कितने द्वेष, राग, दुनिया भर के कितने थे, आज कितने कम है। लगता है कि हाँ ये कैसे कम हो गए भाई, ये तो गुरु जी की मेहरबानी है। और पक्की बात है, किसी का स्वभाव नहीं बदल सकता, चाहे कितने से कितना बड़ा डॉक्टर हो, चाहे कितने हम बड़े हठ योगी हो, स्वभाव नहीं बदल सकता। स्वभाव सिर्फ एक गुरु से बदल सकता है, परम सदगुरु भगवान जी से ही बदल सकता है। जिसका सतगुरु में इतना आस्था है कि वो उनके एक एक शब्द पर चलता है, मानता है, चल पाए ना चल पाए, तो चलने की सोचता तो है, उनको मानता तो है, तो चला तो गुरु जी देंगे, हम कहाँ चल पाएंगे उनके कहे अनुसार। लेकिन हमारी उनके अंदर इतनी आस्था है, वो ये देखते हैं तो हमको वही चलवा भी देते हैं। तो हम इतने अच्छे थोड़ी है कि हम उनकी बात को मान के चल सकते। ये शक्ति भी भगवान से ही, गुरु से ही मिलती है। आज हम लोग जितने भी आराम में हैं, आज जीवन में जो भी चैन, आराम, सुख, शांति, सब चीजें हमारे पास जो भी है सब गुरु की दी हुई है, भगवान जी की दी हुई है। हमारा तो जीवन भी आज उन्हीं की कृपा से बैठे हैं, इसलिए हम तो कुछ बोलने का हकदार ही नहीं है। और तो कुछ बोल भी दे, हम तो कुछ भी बोलने का हकदार नहीं है, क्योंकि हमको आज बैठे हैं वो भी उन्हीं की मेहरबानी से बैठे हैं, नहीं तो हम तो बैठे भी ना होते आज आप सबके सामने। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम सच्ची बात बता रहे हैं, हमारा भी यही है कि बैठे हैं तो गुरु जी की कृपा से, नहीं तो कभी कभी हम सच बताएं, कभी कभी इसमें ऐसे देखने को मिल जाती है, ऐसे तस्वीर अपनी भी आती है, देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुर्दे को देख रहे हैं, कसम खा रहे हैं। ऐसा लगता है वो जो चेहरा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सपाट मुर्दे की शक्ल नहीं होती वैसी, लेकिन हाँ अंदर की गति बता रहे हैं, बहुत सच बता रहे हैं। ये बात बिल्कुल राइट है, गुरु जी ने ही
हम सब पे कृपा करेगी। सच कह रहे, झूठ नहीं कह रहा, आप हंस रहे हैं। नहीं, हम तो अपने में हंस रहे हैं कि हमारी बात देखिए कि सब अपना अपना अनुभव बता रहे हैं ना, तो हमें खुशी ये हो रही है कि आपने भी हमारे अनुभव को सपोर्ट किया। हम सच बता रहे हैं कि हम किस मुंह से बोले, वो क्या कहते हैं कहावत, सूप तो बोले छल्ली, क्या बोले जिसमें बहत्तर छेद, इसलिए हम क्या बोले, हम तो बैठे ही गुरु जी की मेहरबानी से आज ये तो आपका सबका देखा हुआ है, रेखा दीदी जीजाई सबका आंखों देखा है, इसको तो प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण दे, सबका देखा हुआ है। गुरु जी ने कैसे में बोला है कि तेरे छोटे छोटे बच्चों को मैंने जब जाते हुए देखा तो बड़ा दुख हुआ। हमने कहा अरे ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे, अरे ये कैसे रहेंगे, क्या होगा, गुरु जी बोला है। वो साफ स्पष्ट किया कि हमको उन्होंने नया जीवन दिया। तो आज हम पहली बात, सबसे बड़ी बात तो जो जीवित बैठे यही उनकी मेहरबानी है, और जो सब हमारे पास है इसमें तो हमारा कुछ भी नहीं। जब हमारा जीवन उन्होंने दिया तो बाकी तो सब उन्होंने ही दिया। हमारे पास हमारे जिंदगी का आधार, हमारी हर बात का बेस, हमारा जीवन का आधार, हमारी हर चीज का, हमारी सुख शांति चैन का आधार भी मेरे भगवान जी हैं, मेरे गुरु जी हैं। उनके जैसा हमारे पास कोई आधार नहीं है। उनके पहले बहुतों से मिले, आधार कहीं नहीं मिला, लेकिन जब गुरु जी से मिले ऐसा आधार पा लिया कि अब उसके बाद हमको कोई बात की सोच नहीं, कोई बात की फिक्र नहीं, किसी बात के लिए सोचना नहीं है। हमको ये मालूम हो गया है कि अब हमारे जिंदगी की प्लानिंग वो कर रहे हैं, हमें अब कुछ नहीं सोचना है। इतना हमको आश्वस्त है, इतना कॉन्फिडेंस हो गया। एक तुम ही आधार सतगुरु, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार सतगुरु, एक तुम ही आधार। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, खोज फिरे संसार सतगुरु, एक तुम ही आधार, खोज फिरे संसार सतगुरु, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार सतगुरु, एक तुम ही आधार। कैसा भी हो केवन हारा, कैसा भी हो केवन हारा, मिले न जब तक शरण सारा, कैसा भी हो केवन हारा, मिले न जब तक शरण सहारा, हो न सका भव पार सतगुरु, एक तुम ही आधार, हो न सका भव पार सतगुरु, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार सतगुरु, एक तुम ही आधार। छा जाता जग में अंधियारा, छा जाता जग में अंधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा, आए तेरे द्वार सतगुरु, एक तुम ही आधार, आए तेरे द्वार सतगुरु, एक तुम ही आधार, एक तुम ही
आधार, सतगुरु एक तुम ही आधार। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में हमें बचाते भवकूपों से। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में हमें बचाते भवकूपों से। ऐसे परम उदार सतगुरु एक तुम ही आधार। ऐसे परम उदार सतगुरु एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार सतगुरु एक तुम ही आधार। हम आए हैं शरण तिहारे, हम आए हैं शरण तिहारे। अब उद्धार करो दुख हारे, हम आए हैं शरण तिहारे। अब उद्धार करो दुख हारे। सुन लो दास पुकार सतगुरु एक तुम ही आधार। सुन लो दास पुकार सतगुरु एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार सतगुरु एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार सतगुरु एक तुम ही आधार।